आपका फेथ मेन नहीं है। आपका फेथ कुछ पैदा नहीं करता, आपके फेथ के वर्ड्स पैदा नहीं करते। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज भी बहुत से लोग कहते हैं ऐसा हो जाएगा। बेस्ड ऑन व्हाट? ऐसा हो जाएगा बेस्ड ऑन व्हाट? हेलो एंड वेलकम बैक टू अ सीरीज कॉल्ड बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। हम इससे पहले के उस एपिसोड में देख चुके हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि क्या हम जो बोलेंगे ईश्वर विवश है वो करने के लिए, या ईश्वर को वो करना चाहिए जो उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा के अनुसार है। हमने ये भी देखा था कि कैसे रोमियो 12:2-3 के मुताबिक परमेश्वर के पास जो इच्छा है वो भली भावती और सिद्ध इच्छा है। एलिया ने कहा बारिश होगी तो बारिश हुई, एलिया ने कहा बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके एक हिस्से को आपको दिखाऊं। इट वॉज नॉट द प्लान ऑफ एलाइजा टू स्टॉप द रेन और कॉल फॉर नो रेन और कॉल फॉर फैमिन फॉर 3.5 years एंड देन ब्रिंग द रेन बैक। इट वॉज नॉट द प्लान ऑफ एलाइजा। ये एलाइजा का प्लान नहीं था, और एलाइजा का ऐसा भी नहीं था कि मैं ही ऐसा कर रहा हूं और ईश्वर कहेगा ठीक है एलिया तेरा प्लान अच्छा है, लेट मी से यस टू इट। मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहला राजा उसका 18वां अध्याय, जहां एलिया बाल के पुजारियों के एकदम आमने सामने खड़ा हुआ है। बाल के पुजारियों के साथ राजा और रानी और उनकी पूरी शक्ति है, और इस्राएल की पूरी सेना उनके साथ है। एलिया के साथ कोई नहीं है, अकेला है, और अकेला खड़ा होकर के कह रहा है चलो हम लोग वेदी बनाते हैं। वेदी पर ऐसा करते हैं, अपने अपने बलिदान चढ़ाते हैं, पर आग नहीं लगाएंगे। और जिसका ईश्वर आग से बलिदान को भस्म कर दे, हम समझ जाएंगे कि वही सच्चा ईश्वर है जिसकी आराधना की जानी चाहिए। बाल के पुजारियों ने कहा ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? बाल के पुजारियों के अंदर फेथ नहीं है, अपने बाल के ऊपर फेथ था, तभी रिस्क ले रहे हैं। और इतने ढेर से हजारों यहूदियों के सामने रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क लेकर के कह रहे हैं हाँ चलो ठीक है। तो चैंपियनशिप शुरू हुई है। आपको क्या लग रहा? बाल के नबियों के पास बाल के प्रति कोई विश्वास नहीं है? इट इज नॉट द मैटर ऑफ फेथ, इट इज हु यू आर रेस्टिंग ऑन, हु यू आर ट्रस्टिंग अपॉन। आपका फेथ मेन नहीं है। आपका फेथ कुछ पैदा नहीं करता, आपके फेथ के वर्ड्स पैदा नहीं करते। वो खुदा जिस पर फेथ किया जा रहा है उसके पास सामर्थ्य इसको करने की। पर अभी तक मैंने एक बात का जवाब नहीं दिया कि एलिया ने ये चैंपियनशिप या ये ट्रूथ को, सच को साबित करने का, सच को सामने लाने का ये तरीका क्यों अपनाया। सुनिएगा आगे क्या हुआ। उसके बाद 36 पद से एलिया की बारी आई। जब एलिया की बारी आई तब क्या हुआ? 35वें पद में लिखा जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। सो इट वॉज नॉट एलाइजा's faith, It was God's word and Elijah's faith on God's word. खुदा ने एलिया से कहा था कि तू ऐसा कर। खुदा के ही कहने से बारिश रुकी थी, खुदा के ही कहने से बारिश आएगी, और खुदा ही कह रहा है। इस तरीके का एक सत्य को साबित करने वाला एक मुकाबला रख। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज भी बहुत से लोग कहते हैं ऐसा हो जाएगा। बेस्ड ऑन व्हाट? ऐसा हो जाएगा बेस्ड ऑन व्हाट? My faith in what? In the word of God or in my own imaginations? ये मेरा विश्वास मेरी अपनी कल्पनाओं पर है या परमेश्वर के वचन पर है? परमेश्वर आपको जीवन और भक्ति से सब चीजें जरूर से देगा, जरूर से देगा। आपसे कहना मांगता हूं, जीवन से संबंधित जो कुछ है, भक्ति से संबंधित, सेवा से संबंधित सब कुछ है, वो देगा। आपको भली वस्तु की घटी नहीं रखना चाहता है वो। लेकिन आपको यह समझना चाहिए आप अपने ईश्वर नहीं हो गए हैं। और मत्ती 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम पहाड़ से कह दो कि उखड़ के समुद्र में चला जाए तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं 18 पद से पढ़ रहा हूं। लिखा है, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी।
वो सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया, पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, संदेह न करो, तो केवल यह करोगे जो अंजीर के पेड़ से किया गया। परंतु यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, सब तुमको मिलेगा। अभी कह रहा हो पहाड़ से कहो उखड़ जाए, अंजीर के पेड़ से कहो सूख जाए, और अभी कह रहा प्रार्थना में मांगो। तो मैं मांगूं या बोलूं? मैं क्या करूं? क्या समझाना मांग रहा है वो यहां? अगर हम सिर्फ इसी को कह रहे हैं मांगे या, तो बोलने का क्या मतलब है? और अगर हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, हम बोलेंगे तो हो जाएगा, तो मांगने का क्या तात्पर्य? इसलिए एलिया का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने कि कहे कि उसके कहने के मुताबिक आकाश बंद हो गया और उसके कहने पर आकाश खुल गया। पर यह सब परमेश्वर के वचन के मुताबिक, बिकॉज गॉड सेड इट, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, इसलिए। अब मैं, जैसा मैंने बताया था, रोमियोस के 10वें हिस्से पर आता हूं। 6 पद से पढ़ रहा हूं। जो धार्मिकता विश्वास से वो यो कहती कि तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है? कौन क्या कहती है? धार्मिकता जो विश्वास करने से है, वो क्या कहती है? वो ये कहती कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। प्रचार क्या कर रहे थे बताइएगा? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उनसे मरे हुए में से जिलाए, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम प्रचार क्या कर रहे हैं? यीशु। पौल ने कहा, हम यीशु को छोड़, क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ और कुछ प्रचार नहीं करते। आप इस 10वें अध्याय के पहले दूसरे पदों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे मन की अभिलाषा यह है कि वो उद्धार पाए। ये पूरा चैप्टर उद्धार के विषय में है। 9, 10, 11 में इन्हीं बातों को कर रहा है कि परमेश्वर अपनी दया अन्य जातियों पर दिखा रहा है, उन पर भी दिखाएगा। इसके लिए पौलुस उनसे कह रहा है, ये विश्वास का वचन जिसे तुम कन्फेस करते हो। आजकल कन्फेशन क्या हो रहा है? मेरे पास एक कार आएगी। आज के ज़माने में न्यू एज की टीचिंग है कि आप अपने फेथ को लिख लीजिए, जो आप सोच रहे हैं कि ये होगा वो लिख लीजिए। अगर आपको चाहिए 20,000 25,000 रुपए पर मंथ, तो आपको 10,000 मिल रहा है, तो आप लिखिए मुझे 25,000 मिल रहा है। आप उसको बार बार देखते रहिए। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो करना मांग रहे हैं वो ये है कि बाय देयर फेथ, अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को विवश करना मांग रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा कर दे। और क्रिश्चियन लोग भी इस तरीके से ऐसा कर रहे हैं। मैं ऐसे जवानों को जानता हूं। एक जवान ने मेरे पास आकर के कहा, मेरे लिए दुआ करिए। मैंने कहा, किस चीज के लिए दुआ करें? उसने एक लिस्ट दिखाई। मैं आपको सच बता रहा हूं, इतनी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन इतनी लंबी चलती जा रही थी। करीब करीब 1 मीटर की लिस्ट थी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और उस लिस्ट में हार्ले डेविडसन से लेकर उसके लेदर की जैकेट, लेदर की पैंट, लेदर के बूट्स एंड लेदर की कैप। मैं सोच रहा था, तो मतलब इतना लेदर तो ऑलरेडी ईश्वर ने तुझे दे रखा है, काहे को उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेदर की बात? बट बाय फेथ मुझे ये चाहिए, बाय फेथ मेरा ईश्वर ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। ढेर सी लिस्ट थी उसमें। क्या वो नाश होने वाला पाप कर रहा था? मैं कहता हूं नहीं। पर मुझे ऐसा लग रहा उस लिस्ट में एक जगह भी ये नहीं था, I want Jesus, I want righteousness, I want holiness, I want God's love poured from me. मैं चाहता हूं कि मुझ में से ईश्वर का प्रेम झलके। मैं जो गुस्सा करता हूं, गुस्सा करना छोड़ दूं। मेरे अंदर लालच पैदा हो रहा है, लालच करना छोड़ दूं। मैं दूसरे से जलन रखता हूं, जलन रखना छोड़ दूं। मैं पवित्र बन सकूं। इस तरीके का कुछ नहीं था, सिर्फ फेथ की ढेर सी चीजें लिखी हुई थी। क्या यही परिभाषा है? क्या यही हमें चाहिए ईश्वर से? अगर हम इसी पृथ्वी की सब चीजों की अभिलाषा करते हैं, इसी पृथ्वी पर परमेश्वर से सब चीजों की अभिलाषा करते हैं, तो 1 कुरिन्थियों 15:19-20 हमें बताता है कि हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे। ये उद्धार का चर्चा कर रहा था। जब हम बात करते हैं कन्फेस करने की, तो ये उद्धार से संबंधित बातों के कन्फेशन की बात कर रहा था। आई कन्फेस जीसस इज माई लॉर्ड। क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में? ये लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई ये कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। ये कन्फेशन की बात कर रहा था वो। यीशु मसीह हमारा कन्फेशन जीसस है। वो यीशु मसीह, आई कन्फेस जीसस इज माय सेवियर। मैं कन्फेस करता हूं यीशु मेरा प्रभु है। मैं कन्फेस करता हूं मेरे साथ है। मैं कन्फेस करता हूं कि मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जो कुछ बाइबल कह रही है परमेश्वर के बारे में, उसके पुत्र के बारे में, मैं उसे कन्फेस कर रहा हूं। वर्ड ऑफ फेथ, दिस इज द वर्ड ऑफ फेथ दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। ये सामर्थ मनुष्यों के पास नहीं है कि जो भी वो बोलें वही एग्जैक्टली हो जाए।
क्योंकि विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 37 पद में ऐसा लिखा है, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए। साफ साफ ही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर खुदा ने ही आज्ञा ना दी हो तो किसी के कहे वचन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए फॉल्स प्रॉफिट एंड राइट प्रॉफिट्स आर दोज फॉल्स प्रॉफिट जो अपने आप से कहते हैं, और उनके लिए ड्यूट्रॉनमी 18 बताता है कि वो जो कहेंगे जरूरी नहीं कि पूरा हो जाए, पर ट्रू प्रॉफिट्स वो है जो खुदा से सुनेंगे और वो वचन जरूर से पूरा होगा। सो यहां पर कहना मांग रहा है कि यहोवा के अलावा कौन है जो कहे और वो पूरा हो जाए। याकूब 4 अध्याय 3 पद में ऐसा लिखा है, तुम मांगते हो मिलता नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। इसका मतलब जो कुछ आपके मुंह से निकला है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए। अगर इच्छाएं बुरी होंगी तो वो सही परमेश्वर के मुताबिक इच्छा नहीं होगी। तो फिर पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं हमें वो मिलता है जो हम मांगते हैं क्योंकि हम उसकी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं। फिर रोमियो 8 उसके 26 में भी ये लिखा है, जब हम उसकी इच्छा के मुताबिक पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करते ही है तो वो प्रार्थना सुनी जाती। उसकी इच्छा क्या है? हमारी जुबान में उतनी सामर्थ नहीं है जितना उसकी इच्छा में सामर्थ है। और काश आपकी जुबान टेम हो उसकी इच्छा बोलने के लिए। काश आप वही बोलें जो वो बोल रहा है और तब वो हो जाए जो वो चाहता है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, वो सिद्ध है। इसलिए हमारी इच्छाएं सिद्ध नहीं, हमारे शब्द सिद्ध नहीं, पर उसके शब्द और उसकी इच्छाएं सिद्ध हैं। गॉड ब्लेस यू। स्पीक गुड थिंग्स, स्पीक ग्रेट थिंग्स, स्पीक पावरफुल थिंग्स, बट स्पीक एवरीथिंग दैट यू हैव सीन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के कलाम में जो लिखा है। गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आपको हमारी इस सीरीज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों से आशीष मिली है। अब आपके बीच में एक नए फॉर्मेट को लेकर के आ रहे हैं, और वो सच्ची कहानियों पर, यीशु मसीह की महिमा से भरी कहानियों पर आधारित है जो इस दुनिया में घटी हैं। यीशु मसीह के विश्वास के बाद जो काम हुए हैं उससे संबंधित है। जिन लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म अद्भुत कामों को देखा है, उससे संबंधित है और उसका नाम है इट हैपेंड वंस। एक बार की बात है। अक्सर आपने सुना होगा, मैं भी आपके सम्मुख कहानियां लेकर के आ रहा हूं, सच्ची घटनाएं, और आप उससे आशीष पाएंगे। सो कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हम नए साल की शुरुआत उन्हीं कहानियों से करेंगे ताकि आपको विश्वास में और परमेश्वर पे भरोसा करने में बढ़ोतरी मिल सके। गॉड ब्लेस यू। कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like. Press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.